ड्रामा सीरियल नंद में अगर गौहर का अंजाम जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अर्धा क्लास में देखिएगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि गौहर ने जब से साकिब और राबी की तलाक करवाई होती है, साकिब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा, जबकि राबी का हाल भी बहुत बुरा था। राबी को इतना परेशान देखकर राबी के भाई अलीम को टेंशन की वजह से हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से राबी के दिल पर एक सदमा लग गया। भाई की वफात के बाद राबी बिल्कुल खुद को अकेला समझने लगी, जबकि मुनीजा भाभी राबी का बहुत ख्याल रखती, लेकिन मुनीजा अलीम की कमी को तो पूरा नहीं कर सकती थी। अलीम की वफात को जब चंद माह गुजर गए तो मुनीजा ने राबी से शादी की बात की, जिस पर राबी ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन राबी के इनकार करने पर भी मुनीजा ने रिश्ते वाली को कोई अच्छा सा रिश्ता देखने को कहा। कुछ दिन बाद राबी के लिए एक रिश्ता आया, लेकिन उस आदमी की उम्र काफी ज्यादा थी, इसलिए मुनीजा ने राबी से बात की कि लड़के की उम्र ज्यादा है, इसलिए मैंने कोई खास तवज्जो नहीं दी कि इतने में जहांगीर वहाँ आ गया। जहांगीर इन दोनों की बातें सुन चुका था, इसलिए मुनीजा से बोला, भाभी राबी की अभी इतनी उम्र नहीं, आप उस आदमी से उसकी शादी करके उससे ज्यादती करेंगे। जबकि राबी गुस्से से बोली, आपको हमारे घर के मामलात में बोलने का कोई हक नहीं, पहले ही मैंने आपकी वजह से बहुत बड़ी सजा भुगती है, आप हमारा पीछे छोड़ दें, और भाभी लड़का जैसा भी है आप उनको शादी के लिए हाँ कर दें, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये कहकर राबी अपने कमरे में चली गई तो मुनीजा ने जहांगीर से माजरत की। राबी बहुत बड़े दुख से गुजर रही है, इसलिए उसने ऐसा बोला। दूसरी तरफ जब हसन ने देखा कि गौहर आपी कभी फरवा के लिए नहीं मानेगी, तो हसन ने फरवा के घर वालों से बात की और फरवा के साथ शादी करके उसको अपने घर ले आया। गौहर ने बहुत शोर मचाया और अम्मी से कहा, इसे अभी इसी वक्त बीवी समेत घर से निकाल दे, लेकिन हसन की अम्मी बोली, हसन तुम मुझसे एक दफा बात तो करते, मैं गौहर को मना लेती। खैर तुमने जो करना था कर लिया, फरवा इस घर की इज्जत है, तुम लोग अपने कमरे में जाओ। शादी के दूसरे दिन ही गौहर राबी की तरह फरवा को समझाने लगी, इस घर में हमेशा मेरा हुक्म चलता आया है और चलता रहेगा, लेकिन फरवा राबी की तरह नहीं थी। फरवा ने गौहर को साफ कह दिया, तुमने नहीं बल्कि मैंने हमेशा इस घर में रहना है, इसलिए जितने दिन रहना है यहाँ चुपचाप रहो और अपने घर जाओ। इस पर गौहर बोली, तुम जानती हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें अभी इस घर से निकाल दूंगी। इस पर फरवा बोली, मैं जानती हूँ तुम मेरी नंद हो और मुझे समझाने वाली गलती मत करना, इस घर से मैं नहीं बहुत जल्द तुम जाओगे। अगर मैं इस घर से गई तो हसन भी मेरे साथ जाएगा और हसन मुझे लेकर अलग घर में रह सकते हैं। ये कहकर फरवा अपने कमरे में चली गई, जबकि गौहर पीछे हैरान और परेशान रह गई। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर इस ड्रामा से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मजीद आप देखेंगे कि राबी के हाँ कर देने पर मुनीजा ने रिश्ते वालों को हाँ कर दी। राबी बहुत रोई, लेकिन उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था। जहांगीर ने शादी की तैयारियों में मुनीजा का हर तरह से साथ दिया, क्योंकि राबी पर बदनामी का दाग जहांगीर की वजह से लगा था, इसलिए अब जहांगीर उस गलती को सुधारना चाहता था। शादी वाले दिन जब राबी के ससुराल वालों ने देखा कि उन्होंने लड़की को कुछ नहीं देना, उन्होंने शादी वाले दिन ही इनकार कर दिया। मुनीजा ने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग वापस चले गए। मुनीजा का रो रो कर बुरा हाल था कि लोग बातें कर करके हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुनीजा का हाल देखकर जहांगीर बोला, अगर आप राबी की रजामंदी जान लें तो मैं राबी से शादी कर लूंगा। मुनीजा ने राबी को समझाया कि जहांगीर बहुत अच्छा है, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम ही अब हमारी और अपनी इज्जत रख सकती हो। राबी ने सोचा, जिन लड़कियों के बाप और भाई नहीं होते उनका यही हाल होता है, और ऐसे हालात में जहांगीर और राबी की शादी हो गई। पहले पहले तो राबी परेशान अपने कमरे में ही रहती, लेकिन फिर जहांगीर और उसकी अम्मी की मोहब्बत देखकर राबी सब भूलकर एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ गौहर रोज फरवा के साथ एक नई चाल चलती, लेकिन फरवा भी गौहर का मुंह तोड़ जवाब देती। हसन चूंकि जानता था कि सारी गलती गौहर आपी की है, इसलिए हसन फरवा को कुछ न कहता। जबकि साकिब ने हसन से बात की, आपी की हर बात माना करे, वो इस घर की बड़ी है। इस पर हसन ने साफ कह दिया, भाई अगर आप ही फरवा को कबूल नहीं कर सकती तो मैं आपकी तरह फरवा को नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई घर देखकर फरवा को वहीं रख लूंगा। फिर चंद दिन बाद हसन फरवा को एक खूबसूरत घर में लेकर चला गया, जबकि साकिब की अम्मी की भी डेथ हो जाती है। बहुत जल्द गौहर की हकीकत साकिब के सामने आ गई। साकिब भी आखिर कब तक अकेला रहता। साकिब ने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, जबकि उमर चूंकि अब जहांगीर और राबी के साथ ही रहता था, इसलिए गौहर का हाल पागलों जैसा हो गया था और इसी पागलपन में गौहर ने खुदकुशी कर ली। तो फ्रेंड्स, क्या गौहर का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या इससे भी ज्यादा बुरा? अपनी राय तो कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।